मैं एनसीपी का नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर नवीन कुमार बोल रहा हूं। अभी हाल फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है। बीजेपी 48 सीट लेकर सत्ता में आई, जबकि विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी 22 सीटों के साथ आएगी। आम आदमी पार्टी जो 10 वर्षों से सत्ता पर काबिज थी, अचानक वो क्या हुआ जिसके कारण यह सत्ता से विमुख हुई, सत्ता से इनको अलग किया गया। कई कारण है। प्रमुख कारणों में एक पहला कारण यह है कि एमसीडी के चुनाव में जब ये जीत हासिल की 2022 में, जब एमसीडी के चुनाव आम आदमी पार्टी जीती, तो एमसीडी और प्रदेश के सत्ता पर काबिज हुई। अब इनका परफॉर्मेंस दिखना था, जो बहुत ही लो लेवल का चला गया। दिल्ली में बदहाली बढ़ती चली गई, चाहे वह सड़कों का हो, पानी का हो, कचरे का ढेर का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सभी में दिल्ली बदहाल हो गया। अब इनको किसी के माथे टिकरा फोड़ने में बन नहीं रहा था, क्योंकि दोनों जगह आम आदमी पार्टी का शासन चल रहा था। अब यहाँ इनके समर्थक की बहुत बड़ी जमात ने यह फैसला कर लिया था कि दिल्ली की बदहाली का पूरी तरह जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी पर जाती गिरती है। यह पार्टी दिल्ली को संवारने में सक्षम नहीं है, इसे बदलना होगा और वो बदलाव के लिए आगे भी बढ़ी। दूसरा बड़ा कारण हुआ कि जिस कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर यह एक विकल्प के रूप में यह पार्टी उभरी थी, सत्तासीन हुई थी, उनसे कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। केजरीवाल साहब के आधा से अधिक मंत्रिमंडल के लोग तिहाड़ जेल पहुंच गए, खुद केजरीवाल साहब भी पहुंच गए। तमाशा तब और बढ़ गया जब केजरीवाल साहब तिहाड़ जेल से सत्ता चलाने लगे। जनता को लगा कि यह आदमी धोखेबाज है, यह न तो दिल्ली का है न दिल्ली की जनता की परवाह करता है। यह खुद सत्तासीन होना चाहता है और सत्ता का भोग मेन उद्देश्य है, इसे बदलना होगा। तीसरा बड़ा कारण ये बना कि जिस कांग्रेस का विरोध करके यह सत्ता में आया, इंडी गठबंधन में वो कांग्रेस के साथ चली गई और लोकसभा चुनाव दिल्ली का उसी कांग्रेस के साथ आम पार्टी ने लड़ा। अब इनके जो समर्थक थे तो कंफ्यूज कर गए। वो कभी कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, बाद में वो आम आदमी पार्टी के समर्थक बने। उन्हें पता ही नहीं चला कि करना क्या है। और अब विधानसभा में वह इंडी गठबंधन से निकल करके अकेले लड़ने चले आए। इससे क्या हुआ कि इंडी गठबंधन का वोटर भी कंफ्यूज कर गया कि अब इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो न खुदा ही मिला न विशाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इनके समर्थक और इनके इंडी गठबंधन के समर्थक दोनों इनसे दूर हट गए। तीसरा बड़ा कारण यह हुआ कि इनका जो नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई जो कैरेक्टर था और उनका जो मोदी गारंटी काफ़ी अच्छे ढंग से चला। उन्होंने एक पासा फेंका कि पहले से पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं लाभार्थियों को देने की बात, वो कायम रहेगा। उसके अलावा और भी चीज़ें इजाफा के तौर पर दिया जाएगा। लोगों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगा दी और वह भी जीत का कारण बना बीजेपी का और हारने का कारण बना आम आदमी पार्टी का। सबसे बड़ा अंत में जो फैक्टर काम किया, मतदान के 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल का यह शगुफा छोड़ना कि जमुना के पानी में जहर मिलाया है। किसने? बीजेपी समर्थित पार्टी हरियाणा का, उसने जमुना में जहर मिलाकर भेजा था और इन्होंने 2 या 3 दिन उस पानी को होल्ड करके रखा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। या किसी से यह डाइजेस्ट होने की बात भी नहीं थी। इनके समर्थक और विपक्ष दोनों हतप्रभ थे कि हो क्या रहा है, ये किस तरह का तर्क दे रहे हैं। लगा कि मानसिक रूप से दिवालियापन इनका आ गया है। और उस दिन वोटरों के मन में एक बात बैठ गई कि यह आदमी बुरी तरह से हार रहा है। हारने के क्रम में इन्होंने इस तरह की बातें की है और सारे तत्व मिलकर आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया
और बीजेपी को 27 वर्षों के बाद सत्तासीन किया। ये दिल्ली का रिजल्ट है और इसके कारण ये है। धन्यवाद।